हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। अभी हाल ही में बहुत ही बड़ा सिचुएशन है, आप सभी ने देखा होगा कि निक्की ने अपने बच्चा को दिया, उनका मिसगैरेज हुआ। ऐसे में सभी ब्लॉगर जैसे अंकुश सक्सेना के बेटे के बर्थडे पार्टी से लौटते हुए सभी जितने बड़े यूट्यूबर वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, सभी लौटते हुए निक्कू से वहाँ पे मिलने गए थे। ऐसे सचिन ने भी इंसानियत दिखाने की खातिर और अपनी जो भी है रिश्ता निभाने की खातिर वो पॉजिटिव वे में निक्कू का हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि बहुत नेगेटिव वे में गुजर चुकी है, उसका अच्छे से समझाने के लिए अपनी तरफ से जितना हो सके। क्योंकि जैसे सचिन भाई बोलते हैं कि सुख में ना सही दुख में उस इंसान के साथ जरूर खड़ा होना चाहिए। इसलिए सचिन भाई जैसे उनको पता चलता है कि निक्कू ने अपना बच्चा को दिया, उनका मिसगैरेज हो चुका है, सचिन भाई भागते हुए जाते हैं और वहाँ पे निक्कू के यहाँ पे हॉस्पिटल में 8 से 10 घंटे रुकते हैं और पूरे परिवार का हौसला अफजाई करते हैं। ऐसे में नेगेटिव तो जैसे ही सचिन भाई निक्कू के यहाँ पे चलते हैं उनका हौसला अफजाई के लिए और वहाँ से लौटते हैं, और लेकिन उन्होंने उस कंटेंट को ज़रा सा भी इस कंटेंट की तरह यूज़ नहीं करते हैं। ज़रा सा भी अगर वो चाहते हैं तो निक्कू के उस कंटेंट को बहुत अच्छे से यूज़ करके व्यूज़ छाप सकते, लेकिन सचिन भाई ऐसा एक भी कदम नहीं उठाते। लेकिन जाते जाते उन्हें ऑडियंस का, व्यूअर्स का नेगेटिव कॉमेंट झेलना पड़ता है, जहाँ उनको ये कहना होता है कि आपको दूसरे की बेटी की, दूसरे की पत्नी की ज़्यादा फिक्र है, जबकि आपको अपने पत्नी की फिक्र नहीं है। आप मनीषा अकेली ससुराल में है। जैसे उनकी सास जो है मनीषा का चेकअप कराती हैं क्योंकि उनका बच्चा नहीं हो रहा बोल के, और वहाँ से पता चलता है कि मनीषा डिप्रेशन में है, क्योंकि सेम सिचुएशन है। क्योंकि आजकल लोग ब्लॉगर, ये लोग अगर डेली ब्लॉगिंग करते हैं तो इनको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कमेंट से गुजरना होगा। तो इसी वजह से, नेगेटिव कमेंट की वजह से पढ़ते पढ़ते हुए उस कमेंट को मनीषा भी डिप्रेशन में आ चुकी है। और इसी वजह से ऑडियंस का ये कहना होता है कि आपको दूसरों की बेटी, दूसरों की पत्नी की ज़्यादा फिक्र है। आपको अपनी पत्नी को तो ससुराल में बिठा दिए हैं, लेकिन उसको, जबकि उसको आपके ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा ज़रूरत है, आप अपनी पति के साथ अभी नहीं है फिलहाल। तो ये कहना है ऑडियंस का, ऐसे में लोगों का मानना है। तो ये बात नहीं है, सिर्फ पैसों से रिश्ता निभाया नहीं जाता, और पति को कभी कभी पति का साथ की भी ज़रूरत होती है बाकी इंसान के बदौलत, क्योंकि जितना उसे दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं होती, उसे चाहिए कि उसका पति उसके पास हो ऐसे समय में। तो लोगों का ये कहना है। तो देखिए ऑडियंस, ये लोग डेली ब्लॉगिंग करते हैं, अपने ज़िंदगी की दुख सुख सारे मोमेंट को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और बदले में इनको मिलता है नेगेटिव कमेंट और कुछ पॉजिटिव कमेंट। पॉजिटिव कमेंट को तो ये अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट को यूँ कभी कभी झेल नहीं पाते। इतना उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि कभी कभी एबॉर्शन और कभी डिप्रेशन का शिकार भी ये लोग हो पड़ते हैं। जिस तरह से निक्कू के साथ, इस तरह से बाकी 2-3 महीने से लोग उन्हें परेशान कर रहे थे, जिस वजह से उनका मिसगैरेज में उन्होंने अपने बच्चा खो दिया, क्योंकि वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि लोग कमेंट बुरे कमेंट करके उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। और सेम सिचुएशन के हालत में आप निक्कू, मनीषा भी है कि उन्हें भी कितने बुरे कमेंट, एक बार मैंने वीडियो खोला था, देखा था, पढ़ा था कि इतने बुरे कमेंट कर रहे थे सचिन मनीषा को लेकर के, ये लोग व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए नाचते रहते हैं, ये वो करके। कुछ कमेंट तो इस तरह से इतने भद्दे बुरे थे कि मैं बता भी नहीं सकती आपको। लेकिन शर्म आनी चाहिए लोगों का, अगर वो खुद कुछ नहीं कर सकते दूसरों की ज़िंदगी में, बस उनको मौका ये रहता है कि जा करके दूसरों के वीडियो में लिख देते हैं कि इसे पढ़ो और माइंड डिस्टर्ब हो सके, डिस्टर्ब हो, उसके बाद उनको चेहरे का एक्सप्रेशन देखना चाहते, तो उनको शर्म नहीं आती। हम लोग पर उनको बोलने के लिए रोक सकते कि ऐसी हरकतें प्लीज़ ना क्या करें, क्योंकि अकल को आपकी बहन भी, आपकी माँ भी है। तो खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो कि आपकी माँ बहन भी उस सिचुएशन में आ जाए जहाँ निक्कू और मनीषा का आज ये सिचुएशन, कि आप लोगों की खातिर, आपकी ये गिरी हुई हरकतों की वजह से आज हमारी जो किसी की माँ, किसी की बहन डिप्रेशन का शिकार हो रही है, किसी ने अपना बच्चा खो दिया, कोई डिप्रेशन का शिकार हो रही है, तो शर्म आनी चाहिए। शायद आप इंसान कहलाने के लायक भी नहीं, आपने अपनी इंसानियत खो दी है कि आप हमेशा दूसरों को भला बुरा बोलते हैं, आपने साथ अपनी नज़रिया को खो दिया, हमेशा बुरी नज़र से दूसरों को देखते हैं। कोई आप किसी को कह रहे हैं, कोई पैसों के लिए यूज़ कर रहा है, किसी बड़े यूट्यूबर को कोई यूज़ कर रहा है, क्यों कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर सचिन को अगर यूज़ करना ही होता तो मिसगैरेज के कंटेंट को निक्कू को बहुत अच्छे से यूज़ करके अपने चैनल में पेश करता और बहुत अच्छा खासा व्यूज़ भी छापता। लेकिन सचिन ने निक्कू के एक भी हॉस्पिटल के वीडियो को अपने चैनल में नहीं डाला, व्यूज़ की खातिर, डॉलर की खातिर। वो बस मिलने गए इंसानियत की खातिर, वहाँ से घंटों रह करके उनके परिवार के हौसला अफजाई की, वहाँ से बिना ब्लॉग बनाए वहाँ से सचिन चले हैं। आप सोच ही सकते हैं कितना इंसानियत, कितना अच्छा ग्रेस उन्होंने दिखाया। लेकिन आपको भी वहाँ पे बुराई दिखी जाती है, बस आपका नज़रिया गलत है, कहीं पे कुछ गलत करे, आप लोग उस गलती को पकड़ करके कुछ करें। अगर वो लोग ऐसे होते ना तो आप लोग के कमेंट को ऑफ कर देते। सही बात बोल रहे हैं कुछ ऑडियंस के, आप लोग उनके कमेंट को ऑफ कर दिए, क्योंकि कुछ लोग बाज नहीं आएंगे अपने कुछ गंदी हरकतें करने हुए। इसलिए लोग सही बोल रहे हैं कि सचिन मनीषा को कुछ देर के लिए अपने कमेंट ऑफ कर देनी चाहिए, निक्कू को भी अपने कमेंट ऑफ करके रखनी चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसी हरकतें करेंगे, ये लोग को जितना भी सुना ये लोग बाज नहीं आएंगे नेगेटिव कमेंट करते हुए, क्योंकि इनको लोग बस ये चाहिए कि आप लोग इंजॉय जो करते हो, ये लोग, इन लोग को जनरल होता है, ये लोग बस आप लोग को रोते हुए और दुखी होते हुए देखना चाहते हैं, रोते इमोशनल होते हुए देखना चाहते हैं। इसी
इसी वजह से ये लोग नेगेटिव कमेंट करके आपके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। तो आई थिंक आप लोग को भी इग्नोर करना चाहिए और इन लोग की खातिर अपने डेली लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही बात है आजकल का पैसन हो गया कि अपनी डेली लाइफ को ये लोग ब्लॉगर दिखाते हैं और ये सब कुछ करते हैं, अपने सुख दुख सब कुछ दिखाते हैं और इसके बदले ये लोग कमेंट भी पढ़ना चाहते हैं कि हमने जो बनाया आप लोग को पसंद है कि ना। अगर कमेंट ही नहीं देखेंगे तो इनको पता कैसे चलेगा कि हमने जो बनाया लोगों को पसंद है कि नहीं। और कुछ कमेंट का ये है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग जितना डेली ब्लॉगिंग करते हो अपने सेहत के ऊपर भी ध्यान दिया करें। तो सही बात है, क्योंकि सचिन भाई बैक टू बैक 3 वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सचिन भाई भी थोड़े से दुबले पते हुए जा रहे हैं, क्योंकि खाना भी सही सेहत पर भी हम इतना ध्यान नहीं पाते, क्योंकि अगर हम लोग एक दिन में 3-4 ब्लॉग बनाएंगे तो सेहत के ऊपर कितना असर पड़ेगा, कितना हम ध्यान नहीं पाएंगे, आप सोच ही सकते हैं। ऐसे में सचिन भाई आई थिंक आपको भी शायद लोगों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस जो हो वो भी आपको प्यार करती है, आपके बारे में कभी इतना बुरा भी नहीं चाहेगी। तो आई थिंक आपको दिन में एक ही ब्लॉग बनाना चाहिए, हो सकता है एक दिन का गैप करके भी कभी कभी ब्लॉग बनाना चाहिए। बहन को छोड़ते गए ब्लॉग, आते टाइम ब्लॉग, रास्ते में ब्लॉग, घर पहुँचते ब्लॉग। तो आपको आई थिंक आपको हेल्थ में सांस लेने का भी समय नहीं होता होगा, इतना मेहनत प्लीज़ थोड़ा सा अपनी सेहत को भी ध्यान दीजिए, अपने सेहत से भी प्यार किया करिए इतना बैक टू बैक ब्लॉग करने से। क्योंकि अगर पैसा हाथ होगा तो क्या फ़ायदा, पैसा हाथ की मैल है, लेकिन उसके बदले आपने कितने रिश्ते कमाए, कितने लोगों के साथ आपके साथ जुड़े, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने सेहत के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए आपके ऑडियंस जो आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए एक दिन, कैसे ही अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिए, अच्छे से खाइए पिए, सेहत पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि मनीषा और सचिन के जो सेहत को तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो इस पर आप लोग का क्या कहना है फ्रेंड्स? ऑडियंस जो कह रही है आप लोग जरूर मुझे बताएगा। और मुझे ये कहना है कि ये ब्लॉगर जो साथ में मिलते हैं कोलैबोरेशन का वीडियो बनाते हैं, सही बात है, लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को ये लोग यूज़ करते हैं व्यूज़ की खातिर। ये लोग एक दूसरे के बर्थडे पार्टी में जाते हैं, कोई किसके एनिवर्सरी पार्टी में जाते हैं, ऐसे घुल मिल जाते हैं, तो अच्छा कंटेंट लोगों को देखने को मिलता है। इसी वजह से ये लोग कोलैबोरेशन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को यूँ इस्तेमाल करते हैं। आप लोग का सोचने का नज़रिया शायद गलत है। प्लीज़ अपने माइंड को ब्रॉड करिए और अपने सोचने के तरीके को बदला करिए। तो आप लोग को ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल में थोड़े सब्सक्राइबर कम है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, मैंने बहुत मेहनत किया है। और क्योंकि हमारे चैनल में आपको सारे चैनल के ज़बरदस्त रिएक्शन यहाँ देखने को मिलते हैं, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।